श्री राम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डायनेमिक डुओ जेमिनी एंड विशाल। इस वीडियो में हम देखेंगे यूजर के पास से इनपुट कैसे लेते हैं। अब तक तो हम जो इनपुट ले रहे थे वो हम डायरेक्ट की वैल्यू को असाइन कर देते थे वेरिएबल को। अभी हम अगर हमको यूजर के पास से इनपुट लेना होगा तो हम वो कैसे लेंगे वो हम सीखेंगे। और अब तक आपको लग रहा होगा ये तो सी लैंग्वेज जैसी है, लेकिन यहाँ से वो गेम चेंजिंग होगी और वो दोनों सी लैंग्वेज में और डाट में डिफरेंस क्रिएट करती है, वो है इनपुट। अभी हम देखते हैं कैसे इनपुट लेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ और सबसे पहले हम इंपोर्ट डार्ट कॉलन आयो को कॉल करेंगे। ये डार्ट कॉलन आयो क्या है? बेसिकली डार्ट कॉलन आयो जो है वो डार्ट के जो एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, उसमें से वो एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेगा और यहाँ पर रख देगा, वो जो बेसिकली इनपुट आउट के लिए यूज होती है। अभी हम मेन फंक्शन बनाएंगे, void मेन, और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, इंटर ए इंटीजर नंबर। ये तो आपको समझ में आ गया, हमने सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट किया है। अभी हम इंटीजर वेरिएबल n ले लेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि n को ऐसे डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देते थे और हम सीधा उसको प्रिंट कर देते थे, लेकिन अगर यूजर के पास से इनपुट लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये मेथड काम नहीं करेगी। अभी हम इसको वही सीखेंगे। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स। अभी ये सब क्या है, मैं आपको ये पूरा कोड कंप्लीट करने के बाद समझाऊंगा कि ये सब क्या है, पूरा कोड क्या कहना चाहता है। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी यहाँ पर लिख दूंगा stdin डॉट रीड लाइन सिंस, और यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दूंगा और मैं इसको कर दूंगा प्रिंट यू एंटर्ड $n। इसको मैं सेव कर लूंगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये पूरा क्या है। ये जो इंटीजर डॉट पार्स है वो क्या करेगा, जो हमने इनपुट लिया होगा वो स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अभी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि ये जो stdin डॉट रीड लाइन सिंस है वो क्या करेगा, वो कंसोल में से जो आप इनपुट डालोगे वो एज अ स्ट्रिंग डालोगे। जब आप वो यहाँ पर इनपुट डालोगे वो स्ट्रिंग में जाएगा, और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट पास। बेसिकली इसका मीनिंग यही है। अभी हम इस कोड को रन करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसको रन करने की एक और मेथड है। इससे ऐसे डायरेक्ट आप कोड नहीं रन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टर्मिनल में, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले डाट कंपलसरी लिखना है आपको। सॉरी, मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर दूंगा और आपको लिखना है इनपुट डॉट डाट। अभी यहाँ पर हमको पूछ रहा है इंटर इंटीजर नंबर, और यहाँ पर मैं 1 डाल दूंगा और यहाँ पर आ गया यू इंटर 1। आप ऐसे भी कोड को रन कर सकते हैं। दूसरी मेथड है कोड को और किस तरह से हम रन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे, ये हमारा डाट का फोल्डर है और इसकी जो फाइल लोकेशन है उसमें जाकर आपको लिखना पड़ेगा cmd, और यहाँ पर आपको लिखना है डाट, और जो फाइल आपने जिस नाम से सेव की हो उसका नाम इनपुट डॉट डाट। अभी यहाँ पर आपको पूछेगा इंटर इंटीजर नंबर, यहाँ पर आपको कोई भी डाल देना नंबर, यहाँ पर मैं 12 दे देता हूँ, और यहाँ पर आ गया यू इंटर 12। तो आप ऐसा भी इसको रन कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। अभी हम और बहुत सारे डेटा टाइप्स को ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि सिर्फ इंटीजर और डबल में आपको कंफ्यूजन रहेगी। इंटीजर में तो हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रिंग आएगी तो उसके बारे में क्या करना है, मैप आएगी डेटा टाइप, तो उससे यूजर के पास से इनपुट कैसे लेना, वो थोड़ी मेथड डिफरेंट है। इसलिए मैं सभी डेटा टाइप के बारे में एक एक करके आपको सिखाऊंगा अभी।
तो इस कोड को हम कमेंट आउट कर देंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे void main, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट इंटर स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल पहले स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग नेम नाम की। और स्ट्रिंग में तो बहुत ईजी है, आपको इंटीजर इंटीजर डॉट पार्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग को हम एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए हमको इसको कोई और डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सीधा लिख सकते हैं std in डॉट रीड लाइन सिंस। और आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा, वरना ये आपको एरर दिखाएगा। ये करना बहुत ही जरूरी है, एक्सप्लेनेशन मार्क। और सीधा आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट योर नेम इज डॉलर नेम। अभी हम इसको कर लेंगे सेव। अभी हम इसको कोड को रन करेंगे। कैसे रन करेंगे आपको पता है, पहले डाट लिखना है, फिर इनपुट डॉट डाट। अभी यहाँ पर पूछेगा इंटर स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जैमिन। यहाँ पर लिखेगा योर नेम इज जैमिन। हम थोड़ा कोड को इनहेंस कर देंगे, इंटर योर नेम। अभी हम इसको दोबारा रन करेंगे, इंटर योर नेम इज जैमिन। तो ये तो थी स्ट्रिंग की। अभी हम डबल पर चलेंगे। ये मेन फंक्शन हम बार बार नहीं बनाएंगे, एक ही से कोड पर पूरा कोड लिखेंगे। अभी हम डबल की बात करेंगे। डबल में बेसिकली इंटीजर जैसा ही है। यहाँ पर मैं डबल डिफाइन कर देता हूँ, डबल, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ। डबल में आपको क्या करना है, प्रिंट इंटर डेसिमल वैल्यू। अभी हम डबल लिख लेंगे कीवर्ड, और उसको हम डी दे देंगे, डी इक्वल टू। और यहाँ पर हम जो इंटीजर में यहाँ पर हम इंट लिख रहे थे, उसकी जगह आपको यहाँ पर लिखना है डबल डॉट पार्स। और बाकी stdin सेम ही है, रीड लाइन सिंस। सॉरी, यहाँ पर मैंने बाइट कर दिया, रीड लाइन सिंस और क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे डी यू इंटर ए डेसिमल नंबर डॉलर डी। अभी हम इसको रन कर लेंगे, इंटर डेसिमल नंबर, यहाँ पर हम 10.34 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा प्रिंट करके आ गया यू इंटर डेसिमल नंबर 10.34। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट डेटा टाइप पर। नेक्स्ट डेटा टाइप है बुल। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे प्रिंट एंटर ट्रू और फॉल्स। पहले मैं कोड लिख लूंगा पूरा, फिर आपको मैं समझाऊंगा कैसे होता है ये। तो मैं यहाँ पर बुल वैल्यू इक्वल टू std in dot read line since, यहाँ पर प्रतिवाद चिन्ह टू लोअर केस लोअर
यहाँ पर हमको यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, रीड बाइट लिख दिया है, रीड लाइन की जगह रीड लाइन सिंस एक्सक्लेमेशन डॉट टू लोअर केस इक्वल टू ट्रू। अभी हम प्रिंट कर देंगे you entered dollar वैल्यू। अभी हम इसको सेव कर लेंगे। फिर मैं आपको कोड को समझाता हूँ कि ये पूरा कोड एक्चुअली है क्या। जो stdin डॉट रीड लाइन्स है वो कंसोल में से इनपुट लेगा और जो एक्सक्लेमेशन है वो चेक करेगा कि वो नल ना हो। और टू लोअर केस फंक्शन है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो हम इनपुट देंगे वो अगर ट्रू होगा तो ये हमको ट्रू करके देगा, और जो हम इनपुट डालेंगे उसको कंसोल में जो हम स्ट्रिंग डालेंगे उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा और वो चेक करेगा कि वो ट्रू है कि नहीं है। अभी हम इसको रन कर लेंगे टर्मिनल में जाके, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉल्स, और यहाँ पर एक ही आ गया प्रिंट करके यू आर एंटर्ड फॉल्स। अभी हम कुछ और इनपुट डालकर देखते हैं। यहाँ पर मैं ट्रू लिख दूंगा तो ये हमको ट्रू दे रहा है। अभी मैं यहाँ पर डालूंगा नन लिख दूंगा तो ये हमको फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में से नहीं है इसलिए हमको फॉल्स दे रहा है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पर। इससे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट है सेट। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रिंट कर लूंगा इंटर नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। ये मैं पूरा कोड पहले लिख लूंगा। अभी हम लिखेंगे लिस्ट और मैं यहाँ पर इंटीजर लिख लूंगा इंटीजर नंबर इक्वल टू stdin डॉट रीड लाइन सिंस क्वेश्चन मार्क डॉट स्प्लिट split। यहाँ पर हमने फिर से वही गलती कर दी, रीड बाइट स्प्लिट। यहाँ पर मैं एक स्पेस दे दूंगा डॉट मैप, और यहाँ पर मैं इन डॉट पार्ट्स लिख लूंगा डॉट टू लिस्ट। इसको मैं कर लूंगा सेव, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा यू एंटर्ड डॉलर नंबर। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये पूरा क्या है। लिस्ट कीवर्ड है, यहाँ पर हमने लिस्ट को डिफाइन किया और उसका वेरिएबल लिया नंबर और stdin डॉट रीड लाइन सिंस कंसोल में से इनपुट लेगा। कैसे लेगा, वो स्पेस हमने एक एंटर किया, उसके बाद हमको स्पेस देनी है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल दूसरा नंबर एंटर करना है, उसके बाद स्पेस देनी है इसलिए। और ये जो स्प्लिट और ब्रैकेट में हमने जो ये लिखा है वो वही डिफाइन करेगा। यहाँ पर अगर हमने स्पेस डिफाइन की होगी तो हम इनपुट ऐसा देंगे 1 स्पेस 2 स्पेस ऐसे। मैं आपको ये कोड रन करूंगा तब आपको समझाऊंगा ये कैसे काम करता है। और मैप इंटीजर डॉट पार्स, वो जो हम कंसोल में तो डायरेक्ट वो स्ट्रिंग ही लेगा और उस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने मैप और ब्रैकेट में इंटीजर डॉट पार्स लिखा है, और जो वो पूरा इनपुट होगा उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट करेगा।
अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और दूसरी बार समझाऊंगा। यहाँ पर मैं 2 3 5 4 1 5 6 और मैं एंटर कर दूंगा और ये यहाँ पर हमको एरर दे रहा है क्योंकि हमने ज़्यादा स्पेस दे दी थी। दूसरी बार मैं कर दूंगा 1 2 3 4 और एंटर। यहाँ पर ये देखिए हमारा लिस्ट प्रिंट करके आ गया है। अगर हम यहाँ पर स्प्लिट में स्पेस की जगह डॉट लिख देते हैं तो हमको वो जो हम 1 स्पेस 2 स्पेस 3 लिख रहे थे उसकी जगह हमको लिखना पड़ेगा 1.2.3.4। तो ये ऐसे हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमको स्प्लिट में डिफाइन करना जरूरी है कि आप नंबर कैसे इंटर करेंगे। अभी नेक्स्ट आते हैं हम, सॉरी ये सेट नहीं था, ये लिस्ट के बारे में था। लिस्ट हमने डेटा टाइप में एक डेटा टाइप को हम भूल गए थे जो कि था सेट। तो अभी हम उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट, और सेट बेसिकली लिस्ट के जैसा ही है। प्रिंट, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटर वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेस। यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट, मैं स्ट्रिंग डिफाइन करूंगा, स्ट्रिंग और वेरिएबल वर्ड्स लूंगा इक्वल टू std डॉट रीड लाइन सिंस स्प्लिट। मैं लिखूंगा मैप की तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रिंग ही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेट। यहाँ पर हमको एरर दिखा रहा है, एरर कहाँ पर हमने की है, stdin डॉट सिंस स्प्लिट टू सेट। बराबर है। एरर देख लेते हैं कौन सी एरर आ रही है। कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल सेट स्ट्रिंग डायनेमिक, इसको यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख दिया, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो अभी हम प्रिंट कर देंगे एंटर डॉलर वर्ड्स। अभी हम सेव कर लेंगे और इसको टर्मिनल में जाके रन कर देंगे। यहाँ पर मैं जमीन दिवेश गोपाल जयदीप, यहाँ पर हमको ये सेट प्रिंट करके दे रहा है जमीन दिवेश कृपाल जयदीप। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी है मैप। सबसे पहले हम कोड लिख लेंगे, इसके लिए मैप को डिफाइन करना पड़ेगा मैप, और यहाँ पर स्ट्रिंग एंड इंटीजर, यहाँ पर मैं कोर नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा और उसको मैं एम्प्टी रखूँगा। अभी हम प्रिंट करेंगे इंटर नेम एंड कोर सेपरेटेड बाय स्पेस, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा टाइप एंड, सिर्फ एंड ही लगते हैं, एंड टू फिनिश।
फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे व्हाइल लूप लेंगे, इसके लिए हम व्हाइल ट्रू, और इसमें हम लिखेंगे स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इनपुट इक्वल टू stdin dot readline since। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे इफ इनपुट इक्वल टू एंड ब्रेक। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोड को दोबारा समझाऊंगा, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा। यहाँ पर हम लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट स्ट्रिंग पार्ट्स नाम का वेरिएबल ले लूंगा, इसमें इनपुट क्वेश्चन मार्क डॉट स्प्लिट स्पेस, में स्कोर not 0 equal to integer ये कोड आपके लिए थोड़ा हेवी हो गया है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोड को सीधा पहले रन करके देखेंगे, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, क्योंकि तब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं कोड को रन कर एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम रन कर लेंगे और ये ऐसे कुछ हमारा कोड रन होता है। तो मैं पहले नाम लिखूंगा जेमिन 10, दिवेश 20, कृपाल 30, और मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड। तो ये क्या हुआ, हमने जेमिन नाम लिखा, उसके बाद स्पेस दी और 10 लिखा। वैसे हमने एंटर करके दिवेश लिखा और उसके बाद स्पेस देके 20 लिखा, एंटर करके कृपाल लिखा, स्पेस देके 30 लिखा। और अब को जब सब कुछ डेटा एंटर कर दिया तो उसके बाद हमको एंड लिखा और ये एग्जीक्यूट करके हमने सीधे हमारा आउटपुट इसने दे दिया। तो इसने हमको आउटपुट कैसे दिया ये हम से देखेंगे। पहले हमने मैप डिफाइन किया और उसको एक स्कोर नाम का वेरिएबल असाइन किया जो हमने नल रखा है, एम्प्टी रखा है। उसके बाद हम इसमें वैल्यू एंटर करेंगे, उसके बाद हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया, उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप लिया, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप घूमेगा। अभी हम यहाँ पर सीधा आ जाते हैं स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इनपुट इक्वल टू stdin डॉट रीड लाइन सिंस। ये कंसोल में से इनपुट लेगा, ये आपको पता ही है। आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों किया है, इसका मतलब है जो वैल्यू डाली होगी वो नल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इफ इनपुट इक्वल टू एंड ब्रेक किया। अगर इनपुट यूजर ने एंड डाला तो ये ब्रेक कर देगा और सीधा ये यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जैसा ही एंड लिखा तो इसने सीधा हमको आउटपुट दे दिया, वैसे ये काम करता है। अभी हमने एक लिस्ट भी डिफाइन की है स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पर हमने लिस्ट ली है और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है और उसमें हमने पार्ट्स रखे हैं और पार्ट्स नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें इनपुट लिया है। हमने इनपुट यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में पहले ही कंसोल का जो फंक्शन है वो कॉल करा के रखा है, इसलिए हम यहाँ पर सीधा इनपुट नाम का वेरिएबल को यूज कर सकते हैं।
ये बेसिकली इसके जैसा ही है। हम यहाँ पर अगर इनपुट की जगह सीधा stdin.readline चीज भी लिख सकते थे। इसको हम बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हमने यहाँ पर सीधा इनपुट वेरिएबल को ये असाइन कर दिया है और सीधा हमने यहाँ पर इनपुट ले लिया और ये एक्सप्लेनेशन है वो चेक करेगा कि ये नल है या नहीं है। और जो भी हम डालेंगे वो उसको सेपरेटेड बाय स्पेस से डालेंगे। ये क्या करेगा, सबसे पहले स्कोर पार्ट 0 मतलब जो ये हमने जैमिन डाला उसका इंडेक्स होगा 0 और जो दूसरी वैल्यू हम स्पेस करके डालेंगे वो इंटीजर डॉट पास मतलब ये यहाँ पर तो एज ए स्ट्रिंग ही जाएगी, लेकिन ये स्ट्रिंग जो पास हुई है उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट करके ये पार्ट 1 में आ जाएगी और यहाँ पर हमको 10 प्रिंट करके देगी। इसलिए यहाँ पर देखो जैमिन 10। वैसे ही अगर ये दूसरी बार चेक करेगा कि यूजर ने एंड अभी तक नहीं डाला तो ये उस दोबारा भी लूप घूमेगा और ये ऐसे चलता ही जाएगा।